मीठी नदिया के पानी से सदा ही रहना नीर भरे, जिह्वा पर गीत हों सावन के और नैना रहें ये प्रीत भरे। झरे अगर तो वो भी झरने केवल सुख के सागर के, मौन हुए मन के बंजारे फिर से जीवन के गीत झरे। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। मैं हूँ रजनी सेन। जीवन के गीत लेकर, सृजन का आनंद लेकर और कुछ नया रचने की चाह लेकर हम फिर आ गए हैं रंग तरंग में, जहाँ झलक मिलेगी आपको कला की दुनिया की। सजेंगे हाट मेले और मुलाकात होगी कुछ नायाब कलाकारों से। तो आइए आगाज करते हैं रंग तरंग की इस नई कला परिक्रमा का मेरे साथ। रंग तरंग में लगा है कला और संस्कृति का मेला। मेले के लिए किसी ने कहा है कि ये ज़िंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। अफसोस लाजमी भी है क्योंकि ज़िंदगी है ही इतनी खूबसूरत। वैसे अगर आपको कला और संस्कृति की खूबसूरती से करीबी से वाकिफ़ होना है तो आप पहुंच जाइए सूरजकुंड मेले में, जहां केवल भारत ही नहीं दुनिया की संस्कृति आपको आकर्षित करेगी। देश विदेश के कलाकार आपको मनोरंजन के तमाम विकल्प देंगे। साथ ही गीत, संगीत, खान पान के भी कई सुंदर विकल्प वहाँ मौजूद है। तो सूरजकुंड मेले ज़रूर जाइए। लेकिन फ़िलहाल इसी मेले की कुछ झलकियाँ लेकर आए हैं आपके लिए रंग तरंग में। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कला, संस्कृति और गीत संगीत का एक ऐसा इंद्रधनुष जो हर बार दिल्ली और हरियाणा के लोगों के लिए मनोरंजन और हुनर का सतरंगी संसार सजाता है। ये जी हमारे भारत की जो हमारे गांव की सभ्यता है उसको ये विलुप्त होती जा रही है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए अपना हम परफॉर्मेंस करते हैं ताकि कोई इसको नगाड़े को कोई ढोलक बोलता है, कोई सारंगी बोलता है, इसको बढ़ावा दे रहे हैं जी अपनी कला का। देश विदेश के कलाकारों, शिल्पियों, हस्तशिल्प कारीगरों के लिए मेला न केवल रोजगार का एक शानदार मंच बनकर सामने आता है, बल्कि उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का भी भरपूर अवसर मिलता है। इस बार भी सूरजकुंड मेला कई आकर्षणों को अपने साथ समेट कर लाया। हम लोग यहाँ 7 साल से आते हैं। वैसे यहाँ पर हमको रिस्पांस बहुत अच्छा मिलता है। हमारे पास हर तरह के कारपेट होते हैं। ईरानी हो गया, अफगानी हो गया, कश्मीरी सिल्क हो गया और बाम्बू सिल्क हो गया। हमारे पास हमारे खुद का भी कारपेट हमारे गांव का भी मिलता है, वुलन में हो गया। ये लोग हम लोग खुद बनाते हैं। गुजरात इस बार थीम राज्य है और गुजरात के हस्तशिल्प कलाकार अपने साथ 37वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले में कई सौगातें लेकर आए हैं। यहाँ पे आके हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली ये वैसे भी इंटरनेशनल मेला है, पूरी इंडिया के आउट इंटरनेशनली काफ़ी फेमस है। तो इसका क्रेज़ जो है हमें हर साल फैब में बहुत ज़बरदस्त होता है। गुजरात थीम के बारे में तो सबसे अच्छा तो खाना, मेरे को यहाँ का गुजराती खाना बहुत पसंद है। और इस मेले में आके ना ये लगता है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, क्योंकि हर स्टेट के हर चीज़ यहाँ पे आपको ईजिली मिल जाती है और ईजिली देखने को मिलती है। सूरजकुंड मेले में देश ही नहीं बल्कि विदेशों की कला की चमक भी देखने को मिल रही है। We come to India here about 7 years before many exhibitions, but this first time me in Surajkund, and we have many things here, material like फिर वो चाहे घाना के अनोखे लकड़ी के मास्क हो या फिर मिस्र की अनोखी शिल्प कला, तंजानिया इस साल मेले का सहभागी देश है। Our country culture is what we have here. That's the mask, and it's made of wood. We have different types of masks. We have Ivorian masks, we have traditional masks, we have ebony.
वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय परंपरा के आईने के रूप में खुद को पेश करता है। सूरजकुंड मेले से न केवल कला को मंच मिलता है, बल्कि यह अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का काम भी करता है। देश विदेश के कलाकारों को जहां अपनी कलाकृतियों और साजो सामान के उचित दाम मिलते हैं, तो वहीं उनकी कला का सम्मान भी होता है। विदेशी नर्तकों, गायकों, संगीतकारों और कलाकारों को भी यहाँ भरपूर सराहना मिलती है। पारंपरिक भोजन, अनोखी नृत्य प्रस्तुतियाँ, कलाकृतियाँ, आपके मन को मोह लेने वाले कई आकर्षण यहाँ मौजूद हैं। से 18 फरवरी तक सूरजकुंड मेले का सतरंगी संसार कला प्रेमियों, पर्यटकों और आम लोगों की जिंदगी में सुंदर रंग बिखेरता रहेगा। रंग तरंग के लिए गिरीश निशाना के साथ चंद्रशेखर और प्रज्ञा की रिपोर्ट। कभी फूल बनती हूँ तो कभी तलवार बन जाती हूँ, मैं हर किरदार बड़ी शिद्दत से निभाती हूँ। स्त्री के रंगों से सजी कला प्रदर्शनी पर हम इस वक्त मौजूद हैं, जहाँ स्त्री रंग के तमाम किरदार आपको प्रेरित करने के लिए मौजूद हैं। वैसे किरदारों में अगर आपकी रुचि है, चरित्रों में आपकी रुचि है और अभिनय में आपकी रुचि है, तो भारंगम महोत्सव आपके लिए आ गया है, जहां देश विदेश की 150 से ज़्यादा नाटक मंडलियां अभिनेताओं को लेकर आई हैं अपनी प्रतिभा से रूबरू करवाने के लिए। आप इस महोत्सव का हिस्सा बन सकते हैं, दर्शक के रूप में, कला प्रेमी के रूप में, क्योंकि कला और संस्कृति के तमाम रंग भी भारंगम महोत्सव में सज रहे हैं। तो आइए NSD के भारंगम महोत्सव में, आइए आपको इस बार के भारंगम की कुछ झलकियां दिखाते हैं। दिल्ली का राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय इन दिनों देश दुनिया के कला प्रेमियों और कलाकारों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र बना हुआ है। अभिनय कला, गायन, वादन और नृत्य के साथ ही हस्तशिल्प और शानदार कलाकृतियों से दर्शकों को बांधे रखने का हर आकर्षण यहाँ मौजूद है। स्वांग कृष्णा के नाम से हमारा नाटक था, जिसको डॉक्टर स्टीजर कश्यप ने डायरेक्ट किया था और मैंने उसको असिस्ट किया था। उन्होंने डॉक्टर साहब ने कृष्णा करेक्टर किया, मैंने अर्जुना करेक्टर किया। तो ये स्वांग जो लोक कला है, इसको जीवंत रखे हुए हैं डॉक्टर साहब, पिछले 25 सालों से कर रहे हैं वो, और बहुत अच्छा करते हैं। वो कंटेम्प्रेरी करते हैं। स्वांग उस तरह से नहीं कि मतलब औरत पहनकर फुहड़ बना रहे हैं, कंटेम्प्रेरी करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कराते हैं। NSD परिसर में इन दिनों सितारों का मेला सा लग रहा है और देश विदेश की 150 से भी अधिक नाटक मंडलियां यहां अपनी अभिनय प्रतिभा की बरसात करने को तैयार है। हिंदुस्तान के तरह तरह के नाटक कर्मी यहाँ पे आते हैं और अपने अपने नाटकों का प्रदर्शन करते हैं NSD के अंदर। और यहाँ पे पूरी दिल्ली के, बम्बई के, हर तरफ के आदमी आके इस नाटकों का आनंद लेते हैं और ये बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम होता है। और अभी देखा मैंने राजस्थान, ये हरियाणा के महाभारत को दिखा रहे हैं। ये हरियाणवी लैंग्वेज में महाभारत कैसी होती है, कृष्ण और अर्जुन कैसे बोलते हैं, ये देख के तो मैं अचंभित हो गया कि हरियाणा वाले भी महाभारत को बोलते हैं, करते हैं। कोरोना काल के बाद ये पहला मौका है जब भारंगम को इतने बड़े पैमाने पर आयोजित किया जा रहा है। वसुधैव कुटुंबकम वंदे भारंगम की थीम पर आयोजित इस बार के भारत रंग महोत्सव के लिए हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार पंकज त्रिपाठी को रंग दूत बनाया गया है, ताकि रंगमंच की गतिविधियों को दुनिया भर में पहुंचाई जा सके। देखिए, मेरे लिए भारंगम हमेशा से बहुत सपने जैसा रहा है, क्योंकि जब से मुझे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का नाम पता है, तब से मुझे ये भी पता है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एक बहुत बड़े स्तर पे एक महोत्सव करवाता है, जिसमें
केवल देश के अलग अलग कोने से नहीं बल्कि विदेशों से भी टीमें आती हैं, परफॉर्म करती हैं। त्राहिमाम का मतलब ही ये है कि हम भगवान को बुला रहे हैं। हमारी पहली जिंगल ही ऐसी है कि आयना आयना भक्त मेरे खुदा आयना। तो बेसिकली ये एक मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन है टुवर्ड्स हेल्थ केयर एक्सप्लॉयटेशन कि हम अपने भगवान को, हम जिन डॉक्टर्स को हम भगवान मानते हैं वो हमारे साथ इतने करप्शन कर रहे हैं, इतना अत्याचार कर रहे हैं। तो बेसिकली इस नाटक के थ्रू हम ये अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं टुवर्ड्स हेल्थ केयर एक्सप्लॉयटेशन। अपना सिल्वर जुबली मना रहा भारंगम इस साल कई रिकॉर्ड बनाने को तैयार है। देश के 15 शहरों में हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, उर्दू, ओडिया, मणिपुरी सहित कई क्षेत्रीय भाषाओं के कुल 150 से अधिक नाटकों के प्रदर्शन के साथ ही ये न्यूयॉर्क थिएटर फेस्टिवल को काफी पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे बड़े नाट्य समारोह में शीर्ष पर शुमार हो जाएगा। इस साल भारंगम के लिए देश दुनिया से 853 नाटकों की एंट्री आई थी, जो ये बताने के लिए काफी है कि रंगकर्म की दुनिया में भारत रंग महोत्सव की क्या अहमियत है। तो अभिनय के रंग भी हैं और कला और संस्कृति का संसार भी। फरवरी के माह में मनोरंजन का ये नया अध्याय कला प्रेमियों के लिए एक यादगार अनुभव लेकर आएगा। रंग तरंग के लिए सचिन मिश्रा की रिपोर्ट। इस कला प्रदर्शनी में कई अनोखे शिल्प भी सामने आए हैं। चारुवी अग्रवाल का ये शिल्प ही लीजिए, जिसमें धागों से लटकते ये मोती मानो कोई झरना सा बह रहा हो, आधा आसमान में लटका हुआ और आधा ज़मीन को छूता हुआ। ऐसे ही कला के सतरंगी रंग इस कला प्रदर्शनी स्त्री में आपको नज़र आते हैं। भारत की कला समृद्ध है, लेकिन जब कोई स्त्री कलाकार उसे छू लेती है तो उसमें नए मायने, नए रंग भर देती है, और यही रंग नज़र आते हैं इस कला प्रदर्शनी में। राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी कला की दुनिया के उत्कृष्ट कलाकारों को कला प्रेमियों के बीच लाती रही है। इन दिनों मॉडर्न आर्ट गैलरी में स्त्री रंगों को समेटे एक कला प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है, जहां देश भर की महिला चित्रकारों और कलाकारों के चित्र और कलाकृतियों को जगह मिली है। स्त्री के पास दुनिया को देखने का एक अलग नजरिया होता है। वो जीवन के अनुभवों को इस दृष्टिकोण पर हावी नहीं होने देती, बल्कि प्रकृति के साथ कदम से कदम मिलाकर उसके सानिध्य में जीवन का सही अर्थ महसूस करने की कोशिश करती है। ये तमाम कोशिशें इस कला प्रदर्शनी में सुंदर ढंग से साकार हुई हैं। फिर वो चाहे योग, अध्यात्म, दर्शन या पौराणिक कहानियों का चित्रण हो, या फिर कुछ नया रचने की ललक। ये कला प्रदर्शनी स्त्री के गहरे मन की वो थाह हम तक पहुंचाने का प्रयास करती है, जो अक्सर हमसे अनदेखी रह जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनके काम को दर्शाएं, लोगों को बताएं। तो फेयर एंड फियर्स उसी कनेक्शन में एग्जीबिशन है, जिसमें 100 काम हैं और 55 आर्टिस्ट की कंट्रीब्यूशन लगी है। इस कला प्रदर्शनी में भारत की ग्रामीण लोक कलाओं की झलक के साथ साथ वस्त्रकला, मूर्तिकला और शिल्प की भी उत्कृष्ट कलाकृतियां संजोई गई हैं। 50 से अधिक महिला कलाकारों की ये कला प्रदर्शनी कला प्रेमियों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से तो रूबरू करवाती ही है, साथ ही जीवन को देखने का एक नया और सुंदर नजरिया भी देती है। रंग तरंग के लिए दिल्ली से रजनी सेन की रिपोर्ट। शिवोहम, शिव मेरे भीतर हैं, मैं ही शिव हूँ। हमारी भारतीय संस्कृति में कई ऐसे मंत्र हैं जो हमें
जीवन से जुड़ने की प्रेरणा ही नहीं देते बल्कि खुद से हमारी मुलाकात करवाते हैं। और बच्चों की आध्यात्म, योग और भारतीय संस्कृति में छुपी अनमोल कहानियों से मुलाकात हो, इसके लिए काम कर रही है चिल्ड्रन एजुकेशन सोसाइटी, जिसने हाल ही में विद्या उत्सव का दूसरा समारोह मनाया। इस समारोह में भी स्कूल के बच्चों ने योग, अध्यात्म और भारतीय कला संस्कृति की कहानियों को कला प्रदर्शनी के माध्यम से उजागर किया। आइए आपको विद्या उत्सव में लिए चलते हैं। बचपन जीवन की नींव। अगर इस समय इस नाजुक मिट्टी में आध्यात्मिकता, देश प्रेम और नैतिकता के गुण पड़ जाएं, तो न केवल एक बच्चे का जीवन संवरता है बल्कि देश का भविष्य भी उज्जवल होना सुनिश्चित हो जाता है। चिल्ड्रन एजुकेशन सोसाइटी भी लंबे समय से बच्चों के भीतर इन्हीं गुणों को विकसित करने में जुटी है। हाल ही में संस्था ने अपना दूसरा विद्या उत्सव मनाया, जिसमें बाल भारती स्कूल के बच्चों की एक कला प्रदर्शनी का आयोजन भी हुआ। साथ ही मंच पर कई जाने माने वक्ताओं ने अपने विचार रखे। विद्या उत्सव में मुख्य वक्ता के रूप में लेखक और विचारक देवदत्त पटनायक भी सम्मिलित हुए। देवदत्त पटनायक अपने लेखों और विचारों के माध्यम से भारतीय संस्कृति, धर्म और पुराणों में छिपी अनकही कहानियां उजागर करते हैं और उनकी अनोखे ढंग से व्याख्या करते हैं। इस अवसर पर भारतीय ज्ञान परंपरा पर उन्होंने विस्तार से अपनी बात रखी। हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, दैट इज व्हाट सनात कुमार इज टेलिंग नारद कि देखो मेमोराइज करना बहुत आसान है। यू कैन मेमोराइज द भगवत गीता के 700 वर्सेस, डजंट मीन यू हैव बिकम कृष्ण। 700 पूरी चैप्टर एवरी टीचर नोज, नो स्टूडेंट कैन मेमोराइज मैथमेटिक आंसर्स, लेकिन उसको सॉल्व करना नहीं आता। लेकिन इतना अच्छा बाय हार्ट करेगा, इतना अच्छा रिप्रोड्यूस करेगा कि एग्जाम में उसको 100 आउट ऑफ 100 मिलेगा। लेकिन ओनली द टीचर नोज कि बच्चे को समझ नहीं है। ज्ञान की दुनिया खोज ली, ज्ञान नहीं है। ज्ञान में हम निर्गुण वाली साइकोलॉजिकल वर्ल्ड में जाते हैं। वी स्टडी हंगर नॉट फूड, वी स्टडी इनसिक्योरिटी नॉट वेपन्स, वी स्टडी क्यूरियोसिटी नॉट नॉलेज। विद्या उत्सव कार्यक्रम में बाल भारती स्कूल के बच्चों की प्रतिभा के रंग भी एक कला प्रदर्शनी में नजर आए। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं, योग, शिक्षा और कलाओं को दिखाते मॉडल और कलाकृतियां प्रदर्शित किए गए। विद्या उत्सव यह कार्यक्रम अपने आप में भारतीय संस्कृति की सुंदर छवि साकार करने में सफल रहा। रंग तरंग, डीडी न्यूज। पानी का मीठापन क्या है जानना चाहते हो तो प्यास से दोस्ती करो, और आज को अगर बुलंद करना हो तो इतिहास से दोस्ती करो। हमारे इतिहास के भीतर केवल संघर्षों की, युद्धों की कहानियां नहीं हैं, बल्कि कई ऐसे गौरवशाली पल छिपे हुए हैं जो अपनी संस्कृति के प्रति हमें सम्मान से भर देते हैं। और संस्कृति की यही कहानियां पिछले दिनों कही गई दिल्ली के लाल किले पर भारत पर्व में, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने कला प्रेमियों को एक नया अनुभव दिया। आइए आपको ले चलते हैं इसी भारत पर्व में। हर साल की तरह इस बार लाल किले पर आयोजित होने वाला भारत पर्व कामयाबी के साथ संपन्न हुआ। पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित भारत पर्व गणतंत्र दिवस का ही हिस्सा होता है, जिसे गणतंत्र दिवस के उत्सव के तौर पर मनाया जाता है, जहां गणतंत्र दिवस पर दिखाई जाने वाली झांकियों को प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि जो लोग इन झांकियों को करीब से देखना चाहते हैं वो यहाँ देख सकते हैं। 26 जनवरी को हमने देखा था, बट वी डिडंट नो, क्योंकि लाइव नहीं देखा था तो पता नहीं था कि इतनी अच्छी बनी है। लाइक इट वाज फर्स्ट टाइम वी आर सीइंग दिस, सो या एक्सपीरियंस इज गुड। फर्स्ट टाइम में इतना बढ़िया लगा मेरे को। आई डोंट बिलीव दिस कि इतनी बढ़िया चीज़ लगाई है यहाँ पे। लेकिन मतलब
एकदम मज़ा आ गया, मतलब देख के बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे नई नई चीज़ें, मतलब अपने देश के बारे में और जो स्टेट है, राज्य वगैरह के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला है। भारत पर्व का मुख्य उद्देश्य लोगों को भारतीय संस्कृति और विरासत से रूबरू कराना होता है। देखो अपना देश, यानी कि अपने देश के थीम के साथ शुरू हुआ ये भारत पर्व। ये तमाम लोगों को अपने देश की विभिन्न संस्कृति को करीब से जानने का मौका दे रहा है। 9 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियां लगाई गईं। उड़ीसा की एक झांकी में हम देख सकते हैं कि किस तरह से एक महिला अपने हाथ में यूपीआई ली हुई खड़ी हुई हैं। यूपीआई के माध्यम से जिस तरह से आज लोग पेमेंट कर रहे हैं, उस तरह से बड़ी तादाद में लोग आजकल यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं। खासतौर पे उत्तर प्रदेश की जो झांकी है वो सबके आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से भगवान राम की प्रतिमा को यहाँ पर लगाया गया है और उसी की वजह से सभी जो यहाँ पे लोग हैं, जो देखने वाले हैं, वो उसी को देखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और उनके साथ सेल्फियाँ भी ले रहे हैं। देख रहे हैं आप किस तरह से लोग यहाँ पर सेल्फी भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों के साथ साथ राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की सांस्कृतिक मंडलियों द्वारा आकर्षक प्रस्तुतियां, सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले खान पान के स्टॉल, हस्तशिल्प, हथकरघा प्रदर्शन और सशस्त्र बल बैंड के साथ ही स्थानीय कलाकारों द्वारा उत्साही प्रदर्शन शामिल रहे। बहुत खूबसूरत है ये दुनिया, फिर भी मैं कुछ नया करना चाहती हूँ। मैं इस सुंदर दुनिया में कुछ और सुंदर रंग भरना चाहती हूँ। ये दुनिया जिसे ईश्वर ने खुद अपने हाथों से रचा है, वो हर मायने में बेहद खूबसूरत है। लेकिन एक कलाकार की जिद ही है जो इस खूबसूरत दुनिया में कुछ और खूबसूरत ढूंढने के लिए उसे प्रेरित करती है। और प्रेरणा से भरी यही कहानियाँ हम लेकर आते हैं रंग तरंग में आपके लिए। उम्मीद करते हैं कला और संस्कृति की दुनिया की ये प्रेरित करती हुई कहानियाँ आपको पसंद आई होंगी। इसी वादे के साथ कला, संस्कृति, साहित्य, गीत, संगीत की दुनिया से ये अनमोल कहानियाँ फिर लेकर हाजिर होंगे आपके सामने। फिलहाल आज मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।